क्या हो अगर तुम किसी ऐसी एकेडमी में पढ़ते हो जहाँ जादू आना कंपलसरी हो, लेकिन तुम्हें जादू का जे भी ना आता हो? तो इससे मिलो, ये है विल सरफट। इसे मैजिक तो नहीं आता, बट स्टडी और फिजिकल स्ट्रेंथ में कमाल का है। तो कहानी शुरू होती है मैजिक एकेडमी में, जहाँ प्रोफेसर एडवर्ड केमिकल और मैजिक का यूज करके सल्फर बनाने का तरीका बता रहे होते हैं। और उसका प्रैक्टिकल करने के लिए प्रोफेसर विल को बुलाते हैं। विल को जादू नहीं आता, तो वो दिखावा करने लगता है जादू करने का। इसे देखकर पूरी क्लास विल पर हंसने लगती है, लेकिन इसको देखकर प्रोफेसर उसको पूरी क्लास के सामने बेइज्जत कर देते हैं। तभी स्टूडेंट्स में से सियोन नाम का लड़का दूर से ही फायर मैजिक यूज करके सल्फर बना देता है। प्रोफेसर बताते हैं कि इस दुनिया में जादू ही सुप्रीम है, और जो नहीं कर सकते वो यूजलेस। अब हम देखते हैं कॉरिडोर में, जहाँ सियोन विल को क्रेडिट पॉइंट्स के लिए बुली कर रहा होता है। तभी हम कॉलेट नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि विल की दोस्त होती है। वो सियोन को उधर से जाने को कहती है, लेकिन सियोन जाते वक्त विल से कहता है, अबे ओए, मागिया वेंडर बनने का सपना छोड़ दे विल। और हाँ, ये बिल्ली, इसका नाम है किकी, जो कि विल के साथ रहती है। तभी विल एक टावर को देखकर बताता है मागिया वंडर के बारे में। बहुत पहले जब लोगों को आसमान के बारे में कुछ नहीं पता था, तब लोग सेलेस्टियल घोस्ट के अंधेरे में रहते थे। लेकिन आज वो खुले आसमान में है उन 5 जादूगरों की वजह से, जिन्होंने सेलेस्टियल घोस्ट का मुकाबला किया और एक कॉस्मिक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाई। तब से इस दुनिया में सब शांति से रहने लगे। और तभी उन टॉप जादूगरों के लिए मागिया वंडर वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ। अब हम देखते हैं विल के फ्लैशबैक, जहां वो अपने फ्रेंड एल्फारिया, जिसे हम एल्फ बुलाएंगे, उससे बात कर रहा होता है और उस कॉस्मिक टावर पे जाने की, और वो प्रॉमिस करते हैं साथ में मागिया वेंडर बनने की। लेकिन प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि एल्फ मागिया वेंडर बन चुकी है, और वो उस टावर के टॉप पे सभी को देख रही होती है। लेकिन विल नहीं जा पाया, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट नहीं था। अब हम विल को प्रोफेसर वॉकनर के केबिन में देखते हैं, जिसे बिना इन्फॉर्म किए डंजन में जाने के लिए डांट पड़ रही थी। अब हमें क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है, जो कि डिसाइड होता है राइटिंग स्पेल और प्रैक्टिकल से, जिसमें से विल के पास स्पेल का 0 है, और इस हफ्ते उसने काफी कम क्रेडिट स्कोर्स किए होते हैं, और उसे इस हफ्ते 4 क्रेडिट्स चाहिए एक्सपेल होने से बचने के लिए। प्रोफेसर उसे क्रेडिट स्कोर पूरा करने के लिए एक बास्केटबॉल को मारने का टारगेट देते हैं, जो कि 6th फ्लोर पर होता है। लेकिन हम देखते हैं ये सारी बातें छुप के छपरी सियोन सुन रहा होता है, और वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने पंटरों के साथ डंजन में चला जाता है, ताकि वो विल को एक्सपेल करा सके। अब हम डंजन में देखते हैं सियोन बास्केटबॉल को मारने की स्ट्रेटजी बना रहा होता है। तभी एक हाई स्पीड पंच उसके एक पंटर को लगता है, और वो दीवार पे चिपक जाता है। वो पंच और कुछ नहीं, एक 10 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर होता है, एविल सेंटिनर। इधर हम देखते हैं विल भी डंजन में उस पंच की आवाज सुनकर अपनी हायाबुसा वाली स्पीड से लोकेशन पर पहुंच जाता है, और देखता है सियोन को, जिसका एक भी अटैक उस मॉन्स्टर को इफेक्ट नहीं कर रहा होता। और इधर विल सोच रहा होता है कि उसे सियोन की मदद क्यों करनी चाहिए, आखिर वो एक बुली है जो हमेशा उसे परेशान करता है। तभी उसे एल्फ की एक बात याद आती है, और वो अपना स्पेक्स पहन लेता है। इधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर सियोन पर अटैक करने वाला होता है। विल अपनी स्वॉर्ड से अटैक ब्लॉक कर देता है। आगे हम देखते हैं प्रोफेसर एडवर्ड वॉकनर को सियोन के डंजन में जाने के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन वॉकनर कहता है फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि विल वहाँ पहले से ही है। और फिर वॉकनर अपना टीवी ऑन करके लाइव देखने लगता है। फिर हम फाइट देखते हैं, जहाँ पर विल ने मॉन्स्टर की एक उंगली काट दी होती है। वो मॉन्स्टर उस पर एक खतरनाक पंच लॉन्च करता है, लेकिन विल डॉज कर लेता है, और फिर ऊपर से उस मॉन्स्टर के नेक पे अटैक करता है, जिसको देखकर सियोन और प्रोफेसर एडवर्ड की फट जाती है। तब वॉकनर एडवर्ड को बताता है कि भले ही विल को जादू नहीं आता, मगर उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, और उसकी ऑब्जर्विंग स्किल अनमैचेबल है। अब हम फाइट में देखते हैं कि विल मॉन्स्टर के सारे हमले समझ चुका होता है। वो उसके हाथ पर स्ट्राइक करके एक हाथ काट देता है। तभी वो मॉन्स्टर एक बीम विल पर स्ट्राइक करता है, जिसको विल अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर ही डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का गेम दी एंड हो जाता है। हमें पता चलता है इस काम के विल को 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब हम विल का पास्ट देखते हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में था। उसे सभी बच्चे उसके जादू को लेकर मजाक उड़ा रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि विल का एडमिशन सिर्फ एल्फ की वजह से हुआ, और बिना एल्फ के उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं विल और वॉकनर डायरेक्टर के पास जाते हैं। डायरेक्टर विल को एक स्वॉर्ड देती है, और उसका एक फिजिकल टेस्ट लेती है, जिसमें विल को मैजिकल अटैक का सामना करना था। विल इस टेस्ट को आराम से कंप्लीट कर लेता है, और पूछता है कि क्या वो मागिया वंडर बन सकता है। डायरेक्टर कहती है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं वॉकनर, जो कि टावर के ऊपर जाने के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि टावर के टॉप पर होते हैं मागिया वेंडर्स। जिसे भी मागिया वेंडर बनना हो, उसे टावर के टॉप पर पहुंचना होगा, और अपर इंस्टीट्यूट में प्रमोट होने का सिर्फ 2 तरीका है, या तो कोई नई स्पेल का इन्वेंशन करे, या तो 7200 क्रेडिट स्कोर पॉइंट कंप्लीट करना होगा। और वो बताता है कि पहला तरीका उन लोग से तो ना हो पाएगा,
इसलिए अब से वो उनकी सप्लीमेंट्री क्लास लेगा, जिसके सुनते ही पूरे क्लास की हवा टाइट हो जाती है। अब हम एडवर्ड को देखते हैं जो कि डायरेक्टर ऑफिस में होता है और विल की शिकायत करता है कि इस एकेडमी में कोई बच्चा बिना मैजिक के सिर्फ फिजिकल एबिलिटी के बेसिस पर कैसे रह सकता है। तभी डायरेक्टर उसे शांत होने को बोलती है और विल का प्रीवियस स्कोर एडवर्ड को दिखाती है और कहती है विल राइटिंग एंड प्रैक्टिकल्स में कमाल का है। अगर उसकी मैजिक एबिलिटी को नज़रअंदाज करें तो वो एक ब्राइट बच्चा है। एडवर्ड फिर भी नहीं मानता और बोलता है कि विल क्लास में सिर्फ मागिया बंडर बनने के लिए है। तभी डायरेक्टर एडवर्ड की बात पर विल का एक मैजिक टेस्ट लेने को कहती है। अगर विल फेल हुआ तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा और अगर वो पार कर लेता है तो वो क्लास कंटिन्यू कर पाएगा। इतना सुनकर एडवर्ड ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जो कि कॉलेट के साथ अपनी बुक रख रहा होता है और वहीं उसकी स्वॉर्ड भी होती है क्योंकि कैंपस में स्वॉर्ड अलाउड नहीं है। अब हम लाइब्रेरी में उन्हें देखते हैं, वो डाजोरांजो डॉफ की कहानी डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें विल बोलता है कि डाजोरांजो ने बिना जादू के भी मैजिशियंस का सामना किया, वो बिल्कुल मेरी तरह थे। तभी एडवर्ड उनके पास आता है और सिर्फ विल को स्पेल हॉल में बुलाता है। अब हम हॉल में देखते हैं एडवर्ड विल से कहता है कि उसका स्पेल में क्रेडिट स्कोर 0 है। वो उसका एक सप्लीमेंट्री टेस्ट लेगा जिसमें विल को उस पे एक परफेक्ट अटैक करना होगा जिसके उसे 5 स्पेल क्रेडिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इतना सुनते ही विल की हालत खराब हो जाती है और एडवर्ड अटैक स्टैंस में आकर कहता है मागिया वंडर बनने का सपना छोड़ दो विल। तभी हम देखते हैं वॉकनर को डायरेक्टर अपनी ऑफिस में बुलाती है और उसे टेस्ट के बारे में बताकर अपना टीवी ऑन कर देती है जिसमें फाइट लाइव चल रही होती है। वर्कनर विल के लिए घबराया होता है। अब हम देखते हैं एडवर्ड पहला अटैक विल पर लॉन्च करता है जिसे विल बेयरली डॉज कर पाता है और प्रोफेसर उस पे फिर कंटिन्यूअस अटैक करने लगता है जिसे विल भागते हुए बच रहा होता है। और तभी प्रोफेसर वॉकनर एडवर्ड के बारे में बताते हैं कि वो एक डार्क नाइट मेज है जो कि मागिया वंडर बनने का उम्मीदवार था। फाइट में विल ऑब्जर्व करता है कि एडवर्ड लो लेवल का अटैक कर रहा होता है। अब वो उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर एक किक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसने क्रोनो की शील्ड लगाई हुई है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तभी एक स्ट्राइक विल को डायरेक्ट हिट करती है और वो एडवर्ड के अटैक में कोई लूप भी नहीं ढूंढ पा रहा होता। इसी बीच कीकी विल की हालत देखकर हेल्प के लिए वहां से निकल जाता है। हमें पता चलता है एडवर्ड सिर्फ एक अटैक यूज करता है और वो बोलता है 100 टेक्निक सीखने से अच्छा एक टेक्निक को 100 बार प्रैक्टिस किया जाए। अब हम देखते हैं कॉलेट के पास कीकी बुरे हालत में पहुंचती है और कॉलेट को पता चलता है कि विल को मदद चाहिए। तब वो स्वॉर्ड लेकर विल के पास भागती है। इधर हम देखते हैं विल जमीन पर पड़ा हुआ होता है। एडवर्ड विल से कहता है जानते हो विल, डाजोरांजो के 10,000 बोनों को मारने के लिए सिर्फ एक जादूगर लगे थे। तभी विल उठने की कोशिश करता है। एडवर्ड उसके सर पर पैर रखकर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है तलवार जादू से कभी नहीं जीत सकती। लेकिन विल कहता है कि वो मागिया वंडर बनने का सपना नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो एल्फ से प्यार करता है और वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट करना चाहता है। तभी वहाँ कॉलेट पहुंच जाती है और तलवार विल की तरफ फेंकती है। विल तलवार कैच करता है। तब एडवर्ड कहता है तलवार से कुछ नहीं हो पाएगा और उस पे एक स्ट्राइक लॉन्च करता है, लेकिन इस बार विल उसे ब्लॉक कर लेता है। अब एडवर्ड एक मल्टीपल स्ट्राइक स्पेल लॉन्च करता है जिसे विल आराम से डॉज करके हाई स्पीड में भागते हुए सोचता है डाजोरांजो में एक टैरेट नाम का डॉर्फ था जिसने उस एक जादूगर को अकेले हराया था। और फिर हम देखते हैं विल एक हाई जंप लेता है और ऊपर से एडवर्ड की शील्ड पर हिट करता है जिसे उसकी शील्ड टूट जाती है और एडवर्ड के गाल पर कट आ जाता है और हमें पता चलता है फाइनली बैटल एंड हो गई है और विल को स्पेल के 5 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ डायरेक्टर ऑफिस में डायरेक्टर विल की ऑब्जर्विंग स्किल्स की तारीफ कर रही होती है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां विल और एल्फ एक साथ होते हैं। एल्फ विल की तारीफ कर रही होती है कि वो दूसरों से ज्यादा काइंड और स्ट्रांग है और वो उसे गिफ्ट में एक स्पेक्स देती है। हमें पता चलता है कि एल्फ मागिया वंडर बन चुकी है और वो वहां से जा रही होती है। तभी विल उससे कहता है कि वो बिना मैजिक के मागिया वंडर बन के दिखाएगा और वो दोनों अपना सनसेट देखने का प्रॉमिस पूरा करेंगे। एल्फ भी उससे कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि विल एक वर्किंग स्टूडेंट होता है जो पढ़ने के साथ साथ न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। जल्दी के चक्कर में एक न्यूज़पेपर उससे गिर जाता है। उसे उठाते वक्त वो ध्यान देता है एक आर्टिकल पर जिसमें एल्फ ने एक ऑर्डर पास करवाया होता है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। तभी हम विल के रूम को देखते हैं जहाँ उसका रूममेट रोस्टी होता है। विल अपने रूम में पहुंच के रोस्टी से मैजिक आइटम
आइटम बनाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो एल्फ का ऑर्डर कंप्लीट कर पाए। उस ऑर्डर में मैजिशियंस को फ्रॉस्ट वॉकर के आइस कोर को कलेक्ट करना होगा और उसके उन्हें पॉइंट्स भी लेंगे और ये काम उन्हें 4th फ्लोर पर करना होगा। तभी विल मैजिक आइटम के लिए उसे मक्खन लगाने लगता है, जिसपे रोस्टी उसे एक नया गैजेट दे देता है। अब विल गैजेट लेकर वहाँ से निकलता है। तभी रोस्टी उसके मुंह में एक ब्रेड ठूस देता है और कहता है अपना ध्यान रखना। ये इसका फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? अब हम डंजन में देखते हैं जहाँ विल पहुंच चुका होता है, लेकिन वहाँ एल्फ के ऑर्डर पर पहले से ही काफी मैजिशियन फ्रॉस्ट कलेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो सोचता है कि उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो डंजन के और अंदर जाने लगता है। अंदर वो देखता है कि एक लड़की पर 3 खतरनाक पेंगुइन्स अटैक करने वाले हैं। अब विल उस लड़की को बचाने के लिए उन तीनों को एक स्ट्राइक में फिनिश कर देता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम आइरिस होता है। तभी वो एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। वो बोलती है कि वो भी एल्फ के ऑर्डर पर आई है और उसे भी एक दिन एल्फ जैसा बनना है। और वो बताती है कि वो एल्फ से एक बार मिल चुकी है डंजन रेड में, जब बहुत सारे मॉन्स्टर ने उसे घेर रखा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से वो सारे मॉन्स्टर फ्रीज हो जाते हैं और एंट्री होती है एल्फ की। इसी बात पर डिस्कशन चल रही होती है। तभी विल ऑब्जर्व करता है कि उसके पास आइस वॉकर के नॉर्मल से डबल साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं और वो कहता है कि आगे एक बड़ा फ्रॉस्ट मॉन्स्टर है। आइरिस कहती है बिना मैजिक के तुम्हें कैसे पता? वो बताता है कि डंजन में मैजिक से ज्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर करता है। वो वहाँ अपने आइटम्स को रेडी करता है। तभी हम एक जायंट फ्रॉस्ट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सीधे उन पर लैंड होता है, लेकिन विल आइरिस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर फॉस्टेक्स है, जिसके 6 ग्रेड्स हैं। तभी फॉस्टेक्स एक बीम अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ आइस स्पाइक्स क्रिएट हो जाते हैं। विल आइरिस को कहता है कि वो उसका गेम बजाने जा रहा है। तभी आइरिस बताती है कि वो फर्स्ट मॉन्स्टर है, उससे बिना मैजिक वाले फाइट नहीं कर सकते। क्लोज जाते ही विल जम जाएगा, लेकिन वो कहता है फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। और अब मॉन्स्टर एक बीम विल की तरफ फेंकता है, जिसको विल आराम से डॉज करके उसके पीछे पहुंच जाता है और फिर उस मॉन्स्टर के चारों तरफ घूमने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर रैंडमली इधर उधर बीम स्ट्राइक करने लगता है। तभी विल रोस्टी के दिए टूल को उसके ऊपर हुक करता है और उसके चारों तरफ रोप टाइटली बांध देता है और बताता है कि एक फ्रॉस्टेक्स आग और धमाके वाले हमलों से कभी नहीं जीत सकता। लेकिन फ्रॉस्टेक्स के इम्पैक्ट से विल जमने लगता है। तभी विल अटैक अनलीश करता है, जिससे उस रोप के सारे बॉम्ब से इग्नाइट हो जाते हैं और तभी एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और फाइनली हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर मारा जाता है और हमें उसका कोर दिखता है। और पीछे से हम आइरिस को देखते हैं, जिसका हाव भाव बदल गया होता है और हमें पता चलता है कि वो एक जासूस होती है जो कि विल की जासूसी कर रही होती है। वो विल की सारी बातें नोटिस करती है ताकि इसे रिपोर्ट कर सके। अब हम आगे आइरिस को देखते हैं जो कि एक गेट के अंदर जाती है और उसके सामने 5 ग्रेट चेयर्स होते हैं, जिसपे और कोई नहीं 4 ग्रेट मागिया वेंडर्स बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि उनकी गिनती देखकर कभी भी सेलेस्टियल होस्ट उन पर हमला कर सकते हैं और उन्हें इस समय अच्छे मागिया वेंडर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आइरिस उन्हें विल के बारे में बताती है, जिसे जादू तो नहीं आता लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ऑब्जर्वेशनल स्किल कमाल की है। वो विल को टावर में पोजीशन देने की रिकमेंडेशन देती है। मागिया वेंडर्स कहते हैं जो भी काबिल होगा वो आने वाले टेस्ट में पता चल जाएगा। इतना बोलकर एल्फ को छोड़कर सभी वहाँ से चले जाते हैं। आइरिस एल्फ को बताती है कि विल कमाल का है। इस बात को सुनकर एल्फ कहती है कि उसे पता है और वो विल का इंतजार कर रही है। तो चलो अब इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, वॉइस क्वालिटी के लिए सॉरी। नेक्स्ट पार्ट के लिए 30 कमेंट कंप्लीट करवा दो। और ये मेरी पहली वीडियो है, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।